हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्मार्ट परिवार में। दोस्तों, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया है, दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल दे उस किस्मत को, अगर है औकात तो रोक कर दिखा। क्या मेरे दोस्तों, बोल दे उस किस्मत को, अगर है औकात तो रोक कर दिखा। दोस्तों, किस्मत की इतनी औकात नहीं है कि आपकी मंजिल को पाने नहीं दे आपको। आप मंजिल को पाओगे। आप अपने मेहनत पे यकीन रखना, आप आपके इस पसीने पर यकीन रखना। दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए स्टैटिक जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं। आई होप कि ये आपकी परीक्षा की तैयारी को बहुत ही मजबूत बनाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करने से पहले ये रहा आपका मोटिवेशनल कोट्स, जो आपको ऊर्जा को और बढ़ाएगा, आपको एनर्जेटिक बनाएगा। क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों। हार हो या जीत, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। क्या मेरे दोस्तों, हार हो या जीत हो, लेकिन मुकाबला क्या होना चाहिए, टक्कर का होना चाहिए। हार हो या जीत, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। दोस्तों, हार होगी या जीत होगी ये तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन हमारी तैयारी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि मुकाबला तो टक्कर का होना ही चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। चलिए, क्या कह रहा है, हिंदुस्तान का नारा किसने दिया। हिंदुस्तान का नारा किसने दिया। पहला ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा ऑप्शन केशव चंद्र सेन, तीसरा ऑप्शन दयानंद सरस्वती और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, सही आंसर क्या होगा। कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दो फटाफट सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, ये नारा दिया था, पहला ही ऑप्शन ए सही है इसका, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं अपन। क्या कह रहा है दूसरा प्रश्न, मेरा वतन पुस्तक के लेखक कौन है। बताइए, मेरा लेखक पुस्तक के लेखक कौन है। कमेंट सेक्शन में जवाब दे दो फटाफट। पहला ऑप्शन भीष्म साहनी, दूसरा विष्णु प्रभाकर, तीसरा महादेवी वर्मा और चौथा खुशवंत सिंह। सही आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। दोस्तों, इसका बी ऑप्शन सही है, विष्णु प्रभाकर जो है वो है मेरा वतन पुस्तक के लेखक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं अपन। नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने। बताइए दोस्तों, नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने। पहला ऑप्शन सुशील कोइराला, दूसरा रामवरण यादव, तीसरा विद्या देवी भंडारी और चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में लिख दो। तो दोस्तों, जो नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति वो बनी विद्या देवी भंडारी। कौन, विद्या देवी भंडारी। तो इसका सॉरी, विद्या देवी नहीं, रामवरण यादव बने ना, तो इसका सही आंसर है बी, है ना। कौन बने, रामवरण यादव, ये बने नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है, विद्या देवी भंडारी नहीं बनी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं अपन। ये रहा हमारा चौथा प्रश्न। क्या कह रहा है, भारत में ट्रेजरी बिल प्रथम कब निर्गत की गई। भारत में ट्रेजरी बिल सर्वप्रथम कब निर्गत की गई। पहला ऑप्शन 1975, दूसरा 1917, तीसरा 1933 और चौथा है 1948। सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, ये 1917 के अंदर निर्गत की गई है ना, तो 1917 के अंदर निर्गत की गई, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1917। आगे देखते हैं। जिन्ना ने किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया। पहला ऑप्शन 22 दिसंबर 1939, 16 जनवरी 1949, 20 अक्टूबर 1939 और 3 फरवरी 1948। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। तो दोस्तों, ये था 22 दिसंबर, कब मेरे दोस्तों, 22 दिसंबर 1939 को, है ना। ये इसका पहला ही ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 22 दिसंबर 1939। आगे देखते हैं अपन। म्यूराक्षी शहर कहाँ है। पहला ऑप्शन आपका पश्चिम बंगाल, दूसरा उत्तराखंड, असम, है ना, असम नहीं, असम,
असम या ओडिशा, बताइए क्या सही आंसर होगा। तो दोस्तों जो मीनाक्षी शहर है ये कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल के अंदर है। कहाँ है, पश्चिम बंगाल। तो इसका ये पहला ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है, बताइए मेरे दोस्तों किशनगंगा नदी किस नदी की सहायक नदी है। पहला ऑप्शन झेलम, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में आंसर दे दो फटाफट मेरे दोस्तों। तो पहला ऑप्शन झेलम इसका सही है, झेलम है वो किशनगंगा नदी की सहायक नदी है। आगे देखते हैं, सॉरी झेलम की सहायक नदी है किशनगंगा, है ना। किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है, झेलम की। आगे देखते हैं अपन, भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है, बताइए मेरे दोस्तों। पहला ऑप्शन, भारत में राजनीतिक दलों मतलब आप अगर कोई पार्टी बनाना चाहते हो चुनाव लड़ने के लिए तो आपको मान्यता कहाँ से मिलेगी। पहला ऑप्शन मुख्य न्यायाधीश, दूसरा निर्वाचन आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये मान्यता देता है कौन, निर्वाचन आयोग, है ना। अगर आपको कोई पार्टी वार्टी बनानी है तो आप निर्वाचन आयोग से मान्यता ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अपन, पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, मकरंद तट और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या सही आंसर है। तो दोस्तों पाकिस्तान के समुद्र तल को कहते हैं मकरान तट। क्या नाम है, मकरान तट। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मकरान तट। आगे देखते हैं अपन, 10वां प्रश्न हमारा, शून्य आधारित बजटिंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। पहला ऑप्शन राजीव गांधी, पीटर पायर, क्रिस जेम्स या ऑसबॉर्न स्मिथ। बताइए मेरे दोस्तों क्या सही आंसर होगा। इसका सही आंसर है पीटर पायर, है ना, बी ऑप्शन करेक्ट, पीटर पायर। ठीक है आगे देखते हैं, सीमेंट की खोज किसने की थी। दोस्तों जो कमरे बनाने का जो सीमेंट आता है उसकी खोज किसने की। पहला ऑप्शन जोसेफ आस्पडीन, दूसरा जोसेफ लिस्टर और तीसरा है कॉर्नबर्ग और हेनरी टूमैन। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये की थी जोसेफ आस्पडीन। किसने, जोसेफ आस्पडीन। तो इसका पहला ऑप्शन ए सही है। आगे देखते हैं अपन, बक्सा बाग परियोजना। क्या मेरे दोस्तों बक्सा बाग परियोजना किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन बिहार, दूसरा झारखंड, तीसरा उड़ीसा और चौथा पश्चिम बंगाल। करेक्ट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइएगा मेरे दोस्तों। तो दोस्तों ये है पश्चिम बंगाल के अंदर, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना, दही में खट्टापन किस एसिड के कारण होता है। बताइए दोस्तों जो दही के अंदर खट्टापन दिखाई देता है, जो अपन टेस्ट में आता है खट्टापन, वो किस अम्ल के कारण होता है। पहला ऑप्शन साइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड या इनमें से कोई नहीं। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो दही के अंदर पाए जाते हैं लैक्टोबैसिलस जीवाणु। कौन से जीवाणु, लैक्टोबैसिलस, है ना। इसके कारण इसके अंदर खट्टापन होता है और वो इसका कारण है लैक्टिक एसिड यानी कि लैक्टिक अम्ल, है ना। तो इसका सही आंसर है सी। आगे देखते हैं अपन, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं अपन, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। बताइए, शीशम, दूसरा ऑप्शन बरगद, तीसरा ऑप्शन पीपल, चौथा बांज। क्या करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर कमेंट में बता दो। तो दोस्तों जो बांस है उसकी वृद्धि बहुत फटाफट होती है ना, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा होता है बांस। आगे देखते हैं अपन, कानून निर्माण हेतु प्रस्ताव विधेयक में के कितने वासन होते हैं। कितने वासन होते हैं बताइए। पहला ऑप्शन 1 या 2 या 3 या 4। तो दोस्तों इसके कितने वासन होते हैं, 3 होते हैं। तो अपना सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3, है ना। आगे देखते हैं अपन, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 16वां, प्राक्कलन समिति के सदस्य किससे चुने जाते हैं। बताइए, पहला ऑप्शन केवल लोकसभा, दूसरा केवल राज्यसभा या केवल विधानसभा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो प्राक्कलन समिति के सदस्य होते हैं उनको कौन चुनता है पता है, उनको चुनता है केवल लोकसभा। तो इसका सही आंसर होगा ए, है ना, केवल लोकसभा। चलिए आगे देखते हैं अपन,
ऑस्कर जीतने वाला पहला ब्लैक कलाकार कौन था? बताइए, पहला ब्लैक कलाकार कौन था? ऑसप ट्रेगनर, सिडनी पोटियर, तीसरा है लुइस बर्गर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जीता था सिडनी, किसने? सिडनी पोटियर ने। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, सिडनी पोटियर, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? पहला ऑप्शन कोच्चि, दूसरा देहरादून, तीसरा दार्जिलिंग और मालदा। करेक्ट आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ये किया था दोस्तों कोच्चि के अंदर। कहाँ पे? कोच्चि के अंदर, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अपन। विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? पहला ऑप्शन जापान, दूसरा चीन या भारत या अमेरिका। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ये सबसे पहले रेशम का प्रचलन शुरू किया चाइना ने, चीन ने किया, है ना। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपन। रोजगार गारंटी योजना को सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया? पहला ऑप्शन हरियाणा, दूसरा केरल, तीसरा राजस्थान और चौथा महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में सर्वप्रथम स्टार्ट किया, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र। चलिए आगे देखते हैं अपन। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? पहला ऑप्शन 7वां शिलालेख, दूसरा ऑप्शन 11वां और तीसरा ऑप्शन 12वां और चौथा ऑप्शन 13वां शिलालेख। बताइए करेक्ट आंसर क्या है? तो जो 13वां शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। अशोक का कौन सा शिलालेख? 13वां। चलिए आगे चलते हैं अपन। हाँ चलिए देखिए 22वां प्रश्न क्या कह रहा है? 40 गुलामों के दल का विनाश किसने किया? 40 गुलामों के दल का विनाश किसने किया? पहला इल्तुतमिश, दूसरा बलबन, तीसरा मोहम्मद गजनवी और चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए करेक्ट आंसर क्या है? कमेंट सेक्शन में लिख दो मेरे दोस्तों। तो गुलामों के 40 गुलामों के दल का विनाश किया था बलबन ने, तो इसका सही आंसर है बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर का शिक्षक कौन था? मीर बक्की, मीर मोहम्मद अली, तीसरा मीर अब्दुल लतीफ़ और चौथा पीर मोहम्मद कासिम। करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख दो मेरे दोस्तों। तो दोस्तों अकबर के शिक्षक थे मीर अब्दुल लतीफ़, ये सी ऑप्शन सही होगा, मीर अब्दुल लतीफ़। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं अपन। वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने दी? पहला ऑप्शन अरस्तु, दूसरा प्लेटो, चौथा प्लूटो या नागार्जुन या इनमें से कोई नहीं। वितरक न्याय की जो संकल्पना दी थी वो सबसे पहले दी थी मेरे दोस्तों किसने? अरस्तु ने। किसने? अरस्तु ने ये संकल्पना सबसे पहले दी थी, तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते अपन। प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा उत्तराखंड और चौथा कर्नाटक। बताइए करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दो। ये है दोस्तों उत्तराखंड से संबंधित, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपन। बिना अपील, बिना कानून और बिना दलील का कानून किसे कहा गया? पहला ऑप्शन रोलेट एक्ट, पिट्स एक्ट, तीसरा शारदा एक्ट और चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए करेक्ट आंसर क्या है? तो दोस्तों जो बिना अपील, बिना कानून वकील और बिना दलील का कानून जो था वो था रोलेट एक्ट। कौन था? रोलेट एक्ट, है ना। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है ए, रोलेट एक्ट। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं अपन। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन पायरोमीटर, दूसरा एक्टिनोमीटर, तीसरा लेक्टोमीटर और चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सूर्य की किरणों की तीव्रता किस में मापते हैं? एक्टिनोमीटर के अंदर, बी ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? पहला ऑप्शन धर्मपाल, दूसरा समुद्रगुप्त और चौथा तीसरा हरिसेन और चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा?
इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? ये लिखा था मेरे दोस्तों हरिशरण ने। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं अपन। मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता? बताओ, मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता? पहला ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा मोहम्मद गोरी, तीसरा मोहम्मद बिन कासिम या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसे अपन कहते थे मनियारों का राजकुमार। मनियारों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था। तो इसका पहला ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे देखते हैं अपन। महासागरों का निर्माण किस चट्टानों से हुआ है? पहला अवसादी चट्टान, दूसरा बेसाल्टिक चट्टान, तीसरा कायांतर चट्टान और चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए, जो महासागरों का निर्माण हुआ है किस चट्टानों से हुआ है? तो ये हुआ है बेसाल्टिक चट्टानों से। किससे? बेसाल्टिक चट्टानों से। बी ऑप्शन करेक्ट। चले अगले प्रश्न पे चलते हैं अपन। धातुओं का राजा कौन है? बताओ, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? सोना, चांदी, तांबा और प्लेटिनम। बताइए किसे कहते हैं अपन? तो धातुओं का राजा कहते हैं सोना को। चलिए, और सबसे महंगी धातु प्लेटिनम होती है, ध्यान रखना इस बात का भी। अगले प्रश्न पे चलते हैं अपन। अगला प्रश्न देखिए। बलूचिस्तान किस क्षेत्र किस देश में स्थित है? बलूचिस्तान किस देश में है? पहला ऑप्शन पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा भूटान और चौथा नेपाल। कमेंट सेक्शन में जवाब दे दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों कि बलूचिस्तान किस क्षेत्र में स्थित है। पहला ऑप्शन पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा भूटान और चौथा नेपाल। तो दोस्तों जो ये है बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर स्थित है। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं अपन। बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन मोतीलाल नेहरू, दूसरा सुभाष चंद्र बोस, तीसरा चित्तरंजन दास, चौथा गोपाल कृष्ण गोखले। क्या करेक्ट आंसर होगा? कमेंट सेक्शन में लिख दो मेरे दोस्तों। तो उस समय गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे बंग भंग आंदोलन के समय। अगले प्रश्न पे चलते हैं अपन। मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता कौन थे? पहला सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और हरदयाल सिंह। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो उस समय इनके लीडर थे होम रूल लीग के मद्रास के लीडर सुब्रमण्यम अय्यर। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी जगह तो थे बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं अपन। प्रेक्षापात्र का विकास किसने किया था? पहला ऑप्शन मैक्सी गोर्की, दूसरा वेंकट रमन, तीसरा वर्नस वॉन ब्राउन, चौथा होमी जहांगीर भाभा। तो ये प्रेक्षापात्र का विकास किसने किया? पहला बताइए कमेंट सेक्शन में कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका आंसर है वर्नस वॉन ब्रग। सी ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज कौन सा है? पहला NCX, दूसरा MCX, तीसरा NMCX या इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो दोस्तों MCX जो है वो सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं अपन। सौर सेल बनाने में किस तत्व का उपयोग होता है? पहला ऑप्शन सिलिकॉन, दूसरा एल्यूमिनियम, तीसरा जर्मेनियम और चौथा प्लूटोनियम। बताइए कमेंट सेक्शन में कि जो सौर सेल बनाए जाते हैं, सोलर सेल होते हैं जो सौर ऊर्जा से चलते हैं, वो सेल बनाने में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है सिलिकॉन का। किसका? सिलिकॉन का। तो इसका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिलिकॉन। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पीपुल्स डेली समाचार पत्र किस देश से संबंधित है? पहला अमेरिका, दूसरा जापान, तीसरा इराक और चौथा चाइना यानी चीन। तो पीपुल्स डेली जो समाचार पत्र है वो किस देश से संबंधित है?
ये है आपके साइनस से संबंधित, किससे? साइनस है, ठीक है ना। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सीन। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं अपन। ये हमारे आज की क्विज का लास्ट प्रश्न है। क्या कह रहा है? वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? वेटिंग फॉर महात्मा बुक के लेखक कौन है? पहला भीम छाहनी, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन आर के नारायण और चौथा ऑप्शन है हमारा सचिंद्र पाल। बताइए कमेंट में। देखिए आप एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको लग रहा होगा वेटिंग फॉर महात्मा आ रहा है तो इसकी बुक के लेखक होंगे महात्मा गांधी, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इस बुक के लेखक है आर के नारायण। कौन है? आर के नारायण, ठीक है ना। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आर के नारायण, ठीक है ना। आर के नारायण वेटिंग फॉर महात्मा बुक के लेखक है। चलिए दोस्तों, ये था हमारे आज के क्विज़ का लास्ट प्रश्न। हमने लगभग 39 प्रश्न कर दिए हैं और ये 39 प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपकी तैयारी को ये मजबूत बनाएंगे। दोस्तों, आपका प्यार और स्नेह हमेशा यूं ही बना रहना चाहिए और आप हमारे चैनल को, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ कर दो शेयर। और इम्पोर्टेंट बात, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ही है, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाना ही है, लेकिन वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट करते रहना। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। आप हमसे जुड़े रहे, आपका प्यार और स्नेह यूं ही बना रहना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार, थैंक यू।